हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मनीषा रानी व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हो सुबह के बज चुके हैं 8:30 और आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो मम्मी ने उठते उठते मुझे डांट लगाया, फिर मुझे चाय पीने को दिया। उसके बाद मैंने पपाया और चने खाया। उसके बाद मुझे डांट पड़ी थी, तो आज मम्मी मेरे लिए मेरा फेवरेट डिश भी बनाई थी ताकि डांट जो है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए। तो मैं अपने लिए लेके आ रही थी नाश्ता। देखो, ये रही मेरी एग कढ़ी और मैंगो। सो ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था राइस, रोटी, मैंगो और आपको सोयाबीन और आलू की सब्जी थी। उसके साथ मेरा फेवरेट था एग करी। तो ऐसा ब्रेकफास्ट खा के तो मुझे मज़ा आ जाता है। मुझे बहुत पसंद है खाने में 2-3 तरह के डिश को लेके, और उसके साथ अगर कोई फ्रूट्स हो जैसे कि मैंगो, यानी कोई मीठा चीज़ होना चाहिए, फ्रूट नहीं होना चाहिए, सैलड या फिर कोई मीठा हो, तो बहुत मज़ा आता है ऐसा खाना खाने में। तो मैं तो दबा के नाश्ता कर लेती हूँ। देख रहे हो ना कैसे आराम आराम से स्वाद ले लेके खाना खा रही हूँ। वैसे भी मेरा सबसे फेवरेट काम है फ्रेंड्स खाना खाना ही। मुझे खाने में जो मज़ा आता है ना, वो कोई और काम करने में नहीं आता है। देखो कितना टेस्टी खाना था। उसके बाद मैं आ जाती हूँ ऑफिस। ऑफिस आने के बाद लंच करती हूँ, फिर उसके बाद मैं करती हूँ मंचिंग। देख पा रहे होंगे आप, मैं मूंग दाल और उसके साथ खाई थी क्रीम रोल। उसके बाद मैं घर आती हूँ। शाम का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था, तो घर आने के साथ ही मैं अपने छत पे घूमने लगती हूँ और फ्लिपकार्ट वाले भैया का वेट करने लगती हूँ, क्योंकि आज मेरा फिर से कुछ पार्सल आने वाला है। तो पार्सल तो अभी तक आया नहीं है, सो मैं सोचती हूँ कि चलो गर्मी भी बहुत है तो थोड़ा स्प्राइट पी के और इंतज़ार करती हूँ, भैया अब आ ही जाएंगे और बाहर का मौसम भी अच्छा है। सो फाइनली भैया मेरा पार्सल लेके आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हर सामान जो होता है ग्रॉसरी से लेके घर का सारा सामान मैं फ़्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करती हूँ। सो देखो, ये मेरा शैम्पू आया है होम्योपैथी का, वीजल अर्नी का शैम्पू है। ये बहुत हेल्दी होता है, हमारे हेयर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा शैम्पू होता है। उसके बाद मैंने एक और क्रीम ऑर्डर किया है। तो आज फ्रेंड्स मैं जाने वाली हूँ बाहर, तो इसलिए वेट करी थी कि जल्दी से भैया मेरा शैम्पू और क्रीम लेके आए तो मैं एट अ टाइम यूज़ करके और फिर मैं बाहर जाऊँ। बाल भी गंदे हो रखे थे, और थोड़ा बाहर जाने पे होता है ना कि शैम्पू कर लो तो हेयर बहुत अच्छा शाइन करने लगता है और सिल्की भी फील होता है। उसके बाद जो मैं प्रोडक्ट ऑर्डर करी थी फ्रेंड्स, वो आपको जॉय का क्रीम था, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। वो मैं स्पेशल मोमेंट्स के लिए यूज करती हूँ। उससे ना स्किन में एक अच्छा शाइन आ जाता है और मॉइस्चराइज भी रहता है। आप मेकअप अप्लाई करोगे तो ज़्यादा आपकी स्किन को हार्म भी नहीं होगा। और इसका स्मेल, यार कितना अच्छा स्मेल रहता है। मैं जनरली यूज़ नहीं करती हूँ ना, थोड़ा महंगा होता है, इसके लिए मैं डेली यूज़ के लिए कोई और क्रीम यूज़ करती हूँ और ये पार्टी वार्टी के लिए रखती हूँ। सो मैं अपने हैंड्स पे क्रीम अप्लाई करके आप लोगों को दिखाने के चक्कर में अपना इतना महंगा क्रीम को वेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे जस्ट जाके शैम्पू करके नहाना होता है। तो अब मैं इसको पैक करके चली जाती हूँ, जल्दी जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मैं चली जाती हूँ। देखिए मैं आ चुकी हूँ। हम लोग जाने वाले हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि आज मेरी मासी का बर्थडे है। तो हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर ही, हम लोग का सेलिब्रेशन ही होता है कि अच्छा अच्छा खाना खाओ, खाने से रिलेटेड ही हर कुछ होता है। तो सो देखिए हम लोग फुल फैमिली आ चुके हैं यहाँ पे, और मैं जाके बैठ जाती हूँ मम्मी और मौसी के बगल में। और फाइनली देखिए फ्रेंड्स, मैं कितना इंजॉय कर रही हूँ, और बाहर का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। ये जो रेस्टोरेंट है, इसका जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत पसंद आया मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ के, सुकून फील हो रहा था। लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ अच्छा था, हम लोग सब इंजॉय कर रहे थे। इसी का बर्थडे है, ये मेरी मौसी है, तो इसके लिए मैंने बोला कि कैमरे पे हाय बोल दो ताकि सभी फ्रेंड्स को पता चले और सब बर्थडे विश करेंगे मौसी को। और फिर मम्मी को मैं कुछ स्टोरी बता रही थी, क्योंकि मैं तो हमेशा स्टोरी ही बताते रहती हूँ। उसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स डिश सेलेक्ट करने का, तो मैं मेन्यू लेके आ जाती हूँ।
और चेक करने लगती हूँ, क्योंकि हम लोग को आदत है कि हर बार कुछ नया ट्राई करते हैं। अभी मैं पूरे मेन्यू कार्ड को चेक करूँगी कि क्या है स्पेशल यहाँ पे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर करूँ। रिसेंटली हम लोग जब भी बाहर गए हैं तो हम लोग नॉर्मली बटर नान ही खाते हैं, उसके साथ चिली चिकन ही खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसा डिश। तो मैं सोच रही थी इस बार कुछ नया ट्राई करने का। फाइनली मैं सोच लेती हूँ कि बिरयानी खाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, और उसके बाद ऑर्डर करती हूँ और खाना बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इतना ज़्यादा टाइम था ना कि मन एकदम बेचैन हो जाता है और गुस्सा भी आने लग जाता है। रात के 9 बज रहे थे, हम लोग 8 बजे से ही रेस्टोरेंट में वेट कर रहे थे। फाइनली हमने चिकन लॉलीपॉप ऑर्डर किया था स्टार्टर के लिए, वो आ चुका था। तो अब मैं करने वाली हूँ ट्राई यम्मी यम्मी चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ का चिकन लॉलीपॉप बस ठीक ठाक लगा मुझे, क्योंकि जोरों की लग गई थी भूख तो इसका टेस्ट मुझे ठीक लगा। उसके बाद आती है हमारी बिरयानी, जो कि फ्रेंड्स देखने में भी उतना यमी नहीं लग रहा है और खाने में तो मुझे बिल्कुल भी यमी नहीं लगा। इसको देख के मेरी मम्मी तो बोल ही पड़ी कि इससे टेस्टी तो यार मैं एक बिरयानी बना देती हूँ घर पे। और ये रियलिटी है कि हम लोगों ने जितना भी बिरयानी खाया है बाहर का, सबसे गंदा टेस्ट यहाँ का बिरयानी का था। और मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि इतना महंगा मैंने ऑर्डर कर लिया नया कुछ ट्राई करने के चक्कर में। और ये हमारे साथ अक्सर होता है, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में ऐसे ही पोपट कर लेते हैं खुद का। और पैसे लगा था फ्रेंड्स, तो मैं सोच रही थी कि बर्बाद कैसे जाने दूँ। सब आदमी किसी को खिलाई नहीं हो पा रहा था, फिर भी मैं देखो कैसे खाए जा रही हूँ। और ये भी बात सच है कि मैं इसको पूरा फिनिश करके ही दम लेती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है ना कि फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जब हम किसी चीज़ के लिए पैसा लगाए हैं तो उसको बर्बाद करने का क्या मतलब। और खाना से तो पेट भरता है ना, तो मैं जल्दी जल्दी अपना पेट भर लेती हूँ। उसके बाद सब कोई हमारा सब कंप्लीट हो गया था डिनर। लास्ट में हम लोग खा रहे थे ये सौंफ और उसके साथ मिश्री। इससे होता है क्या कि माउथ फ्रेश हो जाता है। तो खाना तो टेस्टी नहीं था, पर ये खा के मज़ा आ गया, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हो बाहर कितना तेज़ तेज़ हवा चल रहा था, और खाना खा के तो मूड ख़राब हो चुका था। तो अब बारी थी अपने मूड अच्छा करने के लिए आइसक्रीम खाने की, और इसमें भी मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम लोग जनरली क्रीम बेल का आइसक्रीम खाते हैं। और रात के 10 बज रहे थे तो कहीं पे भी क्रीम बेल वाले भैया अंकल कोई तो दिख नहीं रहे थे। तो हम लोग वाडीलाल के साथ भी रिस्क नहीं ले पा रहे थे, और फाइनली एक ठेला मिलता है हमें क्वालिटी वाल्स का। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो यहीं से हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो हमारा जो फेवरेट आइसक्रीम वो है बटर स्कॉच। तो बटर स्कॉच तो मिलता नहीं है, और यहाँ पे हम लोग पूछते हैं तो सीधा या तो महंगा आइसक्रीम होता है, नहीं तो सस्ते में लोगे तो 20 का ये छोटा छोटा सा कोन मिलता है चॉकलेट वाला। तो उतना कुछ खास लगा नहीं मुझे। और भैया पूछ रहे थे कि दीदी आप क्या कर रहे हो, फ़ोटो क्लिक करा रहे हो क्या मेरे साथ। तो मैंने उनको बता दिया कि भैया आप तो वायरल होने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपका वीडियो शूट कर लिया। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को वायरल कर दो, खूब सारा प्यार दो मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो मैं कितना इंजॉय करके आइसक्रीम खा रही हूँ। रात में ऐसे बाहर घूमने में तो मज़ा आता ही है, और गर्मी के दिनों में बाहर आइसक्रीम खा के तो दिल ही खुश हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की ब्लॉग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, खूब सारा लाइक करना। और जैसा मैं पहले भी बोली हूँ, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।